दिलचस्प बात यह है इस दुनिया में कि देखिए आज तक इंसान अपने ही वजूद को पूरी तरह से नहीं समझ सका। अगर अपने वजूद को पूरी तरह से समझ चुका होता तो आपने फरमान सुना होगा, मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, कि जिसने अपने आप को पहचान लिया, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचाना। अच्छा देखिए, अपने आप को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो मौला कह रहे हैं कि आपका जो जिस्म है ये जहान अकबर है। आप अपने आप को पहचानेंगे तभी अपने खालिक को पहचानेंगे। तो जो चाहिए लेके जाने वालों, जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे उस वक्त तक आप अपने खालिक को नहीं पहचान सकते। और परवरदिगार आलम ने सिलसिला हिदायत इसीलिए भेजा है ताकि इंसान अपने आप को भी पहचाने, अपने खालिक को भी पहचाने, अपने अल्लाह को भी पहचाने। और इसका ऐलान उसने कुरान में कर रखा है, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। कहने लगा भाई हमने काबा बनाया है आलमीन की हिदायत के लिए। देखिए मैंने कल की मजलिस में अर्ज़ किया था कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत को हिदायत कहते हैं। अगर इंसान के पास हिदायत नहीं है तो ये ज़िंदगी बेमानी हो जाएगी। इसलिए परवरदिगार ने अपनी तरफ से इंसानी हिदायत का ज़िम्मा ले लिया है और कहने लगा कि हमने इस रूए ज़मीन पे काबा को इंसानों की हिदायत के लिए बनाया है। अच्छा खुदा की कसम कभी हमने नहीं सुना कि कभी काबा टेक्सला में आपकी हिदायत करने आया हो। भाई हमने कभी नहीं सुना कि कभी काबा अमेरिका गया हो लोगों की हिदायत करने। हमने कभी नहीं सुना कि काबा कभी कराची गया हो लोगों की हिदायत करने। अरे रहता सऊदी अरेबिया में है, हाँ रहता सऊदी अरेबिया में है और दावा है आलमीन की हिदायत का। अच्छा हिदायत करने के कम से कम 3 तरीके होते हैं। कम से कम हिदायत के 3 तरीके होते हैं। हिदायत या तो बोल कर की जाती है। आपसे किसी ने रास्ता पूछा कि साहब मुझे रास्ता बता दीजिए, आपने उसे बोलकर समझा दिया कि यहाँ से यूँ मुड़ जाना, वहाँ से वो मुड़ जाना, तो तुम अपनी मंजिल पे पहुँच जाओगे। तो हिदायत बोल कर भी होती है। अच्छा हिदायत लिख कर भी होती है। आप सड़क पर सफ़र कर रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि जिस मंजिल पे आप जा रहे हैं वो अब इतने किलोमीटर दूर है, वो अब इतने मील दूर है, तो लिख कर भी हिदायत होती है। अच्छा हिदायत हरकत या इशारे से भी हो जाती है। तो जो हाथ लेके चाहने वालों, हिदायत हरकत या इशारे से भी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हिदायत करने के कम से कम 3 तरीके हैं। हिदायत या तो बोलकर की जाएगी, हिदायत या तो लिखकर की जाएगी, हिदायत या तो हरकत या इशारे से की जाएगी। अब हम क्या करें, काबा ना बोलता है। हाँ भाई दावा है कि आलमीन की हिदायत कर रहा है लेकिन काबा ना बोलता है, काबा ना हरकत करता है, काबा ना इशारा करता है। अरे रहता सऊदी अरेबिया में है, हिदायत आलमीन की करता है। तो अब इस आयत को समझने के लिए ज़र्फ़ और मज़रूफ़ का एक कानून समझिएगा। भाई मैं यहाँ पे मजलिस पढ़ने आया, मजलिस पढ़ने के बाद मैं गज़नफ़र भाई के पास बैठ गया और उन्होंने मुझे लंगर मेरे सामने रख दिया और चावलों की एक प्लेट मेरे सामने रख दी। मैंने खाई और बाहर निकला, एक मोमिन मिल गए, कहने के साहब आपने क्या खाया? मैंने कहा चावल। कहने लगे कितनी प्लेटें खाई हैं? तो जो हाथ लेके जाने वालों, कहने लगे कितनी प्लेटें खाई हैं? मैंने कहा जनाब प्लेट हम तो नहीं खा सकते, हमने चावल खाए हैं जो प्लेट के अंदर थे। कहने लगा फिर क्या किया? मैंने कहा जनाब पानी पिया। कहने लगे कितने गिलास पिए? तो जो हाथ लेके जाने वाला, कहने लगे कितने गिलास पिए? मैंने कहा जनाब हम गिलास तो नहीं पी सकते, हमने तो पानी पिया है जो गिलास के अंदर था। तो यकीनन वो मुझे कहेंगे कि लगता है आप ज़र्फ़ और मज़रूफ़ के कानून से वाकिफ़ नहीं है कि बोला जाता है ज़र्फ़ मुराद होती है वो शायद जो ज़र्फ़ के अंदर हो, बोला प्लेट जाता है मुराद होती है वो शायद जो प्लेट के अंदर हो, बोला गिलास जाता है मुराद होती है वो शायद जो गिलास के अंदर हो। अरे अल्लाह ने कहा काबा हिदायत करता है आलमीन की। अरे बोला काबा जाएगा, हिदायत वो करेगा जो काबे के अंदर आएगा। मदद से गैर तो नंजास या अली मदद, मदद से गैर तो नंजास मदद।